हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट के पेपर के बारे में, ठीक है, जिसको जेके एसएसबी ने कंडक्ट किया था 2024 में। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो जितने भी बच्चे जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए। बाकी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको वीडियोस को बिगिनिंग से एंड तक देखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखो कि लेवल क्या पूछी गई है, और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं तो आप उन एडिशनल फैक्ट्स को अपने नोट्स में आपको ऐड वो करने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स एंड बाइट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो, ये जो बिट्स है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, ठीक है, राइट। और बिट का मतलब क्या है, दैट इज द बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट, दैट मीन्स 0 and 1, ठीक है, राइट। नाउ ये जो बिट है, 4 बिट्स है, 4 बिट्स जो है वो इक्वल टू है एक निबल, एक निबल, ठीक है, राइट। और जो कितने बिट्स है, 8 बिट्स है, 8 बिट्स जो है वो इक्वल टू है एक बाइट्स। या इस तरह भी पूछा जाएगा, एक निबल किसके बराबर है, डेट इज द 4 बिट्स, ठीक है। और एक बिट, एक बाइट जो बराबर है 8 बिट्स से, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, एक बिट जो है क्या है, एक बाइट जो है वो बराबर है 8 बिट्स को, ठीक है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is the first supercomputer developed by the Center for Development of Advanced Computing CDAC पुणे is। देखो, इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, डेट इज द परम 8000, ठीक है, ये चीज आप याद रखो। और इसको डेवलप किया गया था CDAC ने, डेट इज द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांसिंग कंप्यूटिंग। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये पुणे में लोकेटेड है। बेसिकली ये जो CDAC है, ये जो CDAC है, ये एक एपेक्स बॉडी है, या ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। किसका, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, जो किस मिनिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, डेट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। और इस बॉडी को या इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 1988 में। और फिर उन्होंने 1991 में ये सुपर कंप्यूटर बनाया है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अमेरिका से सुपर कंप्यूटर यहाँ पे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हमें खुद बनाना है, हमें इंडिजीनियस बनाना है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंप्यूटर क्या है, तो उस टाइम भी आंसर होगा परम 8000, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ मीटा प्लेटफॉर्म्स। इनमें से मेटा प्लेटफॉर्म्स का कौन सा एक प्रोडक्ट है, डेट इज द इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम के अलावा जो आप दिन भर जिस पे आप रील्स देखते रहते हो, ठीक है, फेसबुक है, ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सअप है, चैटिंग, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं हमारी लाइफ को लेकर। इन्हीं चीज़ों ने क्या हमें बर्बाद करके रखा है, ठीक है। और मैसेंजर, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या प्रोडक्ट्स है इसी मेटा प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंस्टाग्राम, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। इनमें से कौन सा एक नहीं है ई कॉमर्स वेबसाइट, दैट मीन्स जिसमें हम क्या ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। बताओ कौन सी ऐप नहीं है, डेट इज द फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट इज मैच द
कंप्यूटर जनरेशन विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हमारे पास दो लिस्ट्स है, लिस्ट 1 में कंप्यूटर के जनरेशंस है और लिस्ट 2 में उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है, राइट। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें यूज किए जाते थे क्या, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स में यूज किए जाते थे और जिसकी वजह से इन कंप्यूटर्स का साइज जो था वो बहुत ही बड़ा था, लार्ज साइज इनका था और ये हीट अप भी होते थे और जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी वो ज्यादा कर देते थे, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स, लार्ज साइज एंड लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर उनमें था, तो डेट मीन्स फर्स्ट का होगा 2, फर्स्ट का होगा 2। यहाँ पे आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है, फर्स्ट का होगा 2। तो यहाँ पे आते हैं फर्स्ट का 2, ये भी आंसर हो सकता है, फर्स्ट का 4 ये गलत है, फर्स्ट का 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर आती है सेकंड जनरेशन। देखो ये जो कंप्यूटर वर्ल्ड में जो डिफरेंशिएट किया गया है किन चीजों को, कंप्यूटर के जनरेशन को, ये ऑन द बेस ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, राइट। ये ईयर वाइज ऐसे कुछ बात नहीं हुई थी, जितना टाइम में एक प्रोडक्ट यूज किया गया था, एक टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, उसको एक अलग जनरेशन कहा गया है। नेक्स्ट जनरेशन में जब चेंज आ गई थी तो उस पीरियड को नेक्स्ट जनरेशन कहा गया है, ठीक है, राइट। सो सेकंड जनरेशन को हमने यूज किए हैं, वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस किया है एक नई टेक्नोलॉजी से, तो हमने उसमें यूज किए हैं क्या, ट्रांजिस्टर्स हमने उसमें यूज किए हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है ट्रांजिस्टर्स, सेकंड जनरेशन में जो है हमने उसमें क्या ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं, जिसकी वजह से साइज हो गया स्मॉल इन कंप्यूटर्स का और अब वो थोड़े से क्या रिलायबल होने लगे हैं। दैट मीन्स सेकंड का होगा 3, सेकंड का होगा 3 ये भी हो सकता है, सेकंड का होगा 3 ये भी हो सकता है, सेकंड का होगा 1, दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। या तो आंसर ए है या तो सी है। फिर एक टाइम आया जब हमने फिर से क्या टेक्नोलॉजी चेंज की है, तो थर्ड जनरेशन में हमने क्या आईसीज यूज किया है, डेट इज द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको हम कहते हैं सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप हमने यूज की है थर्ड जनरेशन में। डेट मीन्स हमने क्या आईसीज को इंट्रोड्यूस किया है, डेट मीन्स थर्ड का होगा 5th। यहाँ पे आ जाओ, थर्ड का 1 ये इनकरेक्ट है, ठीक है, थर्ड का 5th, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन में हमने क्या यूज किया है, तो हमने यूज किए हैं क्या माइक्रो प्रोसेसर्स हमने यूज किए हैं, डेट मीन्स फोर्थ जनरेशन का होगा 1। तो फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज की है, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जब आप भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें से खुद डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, या इंटरनेट पे सर्च करो या यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है, जहां आपको लग रहा है कि हमें बेस्ट नॉलेज मिल रही है वहां से पढ़ो, ठीक है। ये टोटली डिपेंडेंट है आप लोगों पे, ठीक है, राइट। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ही चैनल से पढ़ो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो तब पढ़ो, लेकिन जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है उनको प्लीज अपने नोट्स में ऐड करते जाना है आप लोगों को, ठीक है, राइट। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। देखो ये जो डिवाइस ड्राइवर है, फर्स्ट थिंग जो है ये एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, राइट। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे आंसर्स पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आंसर जिसमें ए 1 होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और क्या है, और डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो डेट मीन्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी 2, 3 एंड 4 हमारे करेक्ट ऑप्शन होते हैं, ठीक है, राइट। ये जो डिवाइस ड्राइवर है ये एक्ट कर रहा है एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इट इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर on how to communicate with the device by translating the operating system's instructions into language that a device can understand in order to perform the necessary task। देखो हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है, राइट। यहाँ पे समझो आप, तो हमने इस पे क्या, हमें क्या करना है, हमें इस पे क्या प्रिंटर लगाना है, हमें प्रिंटर लगाना है, और जो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर होगा वो इन दोनों के बीच में क्या कम्युनिकेशन कर पाएगा, वो इसकी लैंग्वेज इसके लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा और जो इसकी लैंग्वेज है वो इसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, सो दैट कि एक कंप्यूटर वर्क करेगा क्या अच्छे से, ठीक है,
राइट, ये ट्रांसलेट करके देगा, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है कंप्यूटर को कि आपको किस तरह कम्युनिकेट करना है, जो आपके साथ जो चीजें ऐड की गई है, लिंक की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स, प्रिंटर, डिस्प्ले ड्राइवर, यूएसबी ड्राइवर, साउंड कार्ड ड्राइवर, मदरबोर्ड ड्राइवर, तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो 2, 3 एंड 4 ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस। इनमें से कौन सा एक डिवाइस है एग्जांपल किस चीज का? इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस का। तो डेट इज, देखो ये इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस जो होते हैं ये इनबिल्ट होते हैं विद इन द बुक्स ऑफ द जो हमारा कंप्यूटर है। तो अगर हम बात करेंगे इनमें से यहाँ पे टच पैड है, तो टच पैड इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। आप लोगों के पास लैपटॉप होगा तो आपको ये चीज अच्छे से मालूम होगा, तो आंसर विल बी द टच पैड, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। ये चीजें याद रखो, ये शॉर्ट फॉर्म्स ये पूछे जाते हैं, ठीक है। डीएमए दैट मींस डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज अ फीचर विद इन द कंप्यूटर डेट। देखो ये एक फीचर है कंप्यूटर में, ठीक है, राइट। डेट ट्रांसफर्स द डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सीपीयू। ये कंप्यूटर के भी जितने इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स होते हैं वहां से ट्रांसफर कर रहा है डेटा को, किसमें? मेन मेमोरी में, लेकिन उसमें इंक्लूड सीपीयू नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें इंटरवेंशन नहीं कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन है किसकी? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। तो डेट मींस ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डेट इज द पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहां पे, करो क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फिर से हमारे पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में कुछ कमांड्स है हम लोगों के पास, और लिस्ट 2 में उनकी फंक्शन क्या है, लेकिन विंडोज में, ठीक है, राइट। ये चीजें याद रखना, क्योंकि ये जो शॉर्टकट कीज होती हैं ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, राइट। और क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम पे ये चीजें आप अपने जहन में रखो। देखो अगर हमें रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए हमें हमारे पास जो शॉर्टकट की है डेट इज द, बताओ क्या है? रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? बताओ। डेट इज द Ctrl+H, ये रिप्लेस करने के लिए है। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+K, ठीक है। फिर आंसर देखेंगे। पेस्ट करने के लिए क्या है? Ctrl+V, राइट। एंड कट करने के लिए Ctrl+X। तो अब यहाँ पे आंसर देखो, फर्स्ट का होगा 2, डेट मीन्स फर्स्ट का 1 ये भी कैंसल, फर्स्ट का 4 ये भी कैंसल, 1 का 2 ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी भी इनकरेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्टकट कीज है इनको याद रखना, ठीक है। और फंक्शन कीज जो F1 से F12 है उनकी कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखो, क्योंकि कंप्यूटर में इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक बेसिक फीचर क्या है? देखो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट है, सिस्टम है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड क्वेरीइंग द डेटाबेसेस। दैट मींस ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? फिर से हमारे पास लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 में फिर से हमारे पास कीज है, और सेकंड लिस्ट में इन शॉर्टकट कीज की फंक्शन क्या है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख लेना, ठीक है, राइट। तो आ जाओ फर्स्ट पे। फर्स्ट इज F5, डेट इज द फंक्शन की जो F1 से कहां तक है, बताओ? F12 तक। तो F5 की हमें क्या फंक्शन बतानी है, लेकिन कहां, किस में? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। देखो ये जो F5 है इससे स्टार्ट होती है प्रेजेंटेशन,
फ्रॉम द बिगिनिंग से, तो डेट मीन्स फर्स्ट का होगा फर्स्ट, ठीक है। शिफ्ट प्लस F5 की जो फंक्शन है, इसका जो स्टार्ट होती है प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, जिस स्लाइड में हम वर्क कर रहे होते हैं, तो जब हम शिफ्ट प्लस F5 क्या प्रेस कर रहे हैं तो वहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, राइट। Alt प्लस F5 क्या है, ये स्टार्ट कर देता है प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू में, ठीक है, राइट। और एस्केप एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स 1 का होगा 1, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड एंड फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस पे, 1 का 1 ये तो रहेगा, 1 का 3 ये गलत, 1 का 2 ये भी गलत, 1 का 3 ये भी गलत, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट MS पावर पॉइंट स्लाइड मास्टर फीचर इज नॉट ट्रू। देखो जब हम MS पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, वहां पे एक फीचर होता है जिसको हम कहते हैं स्लाइड मास्टर फीचर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये एक स्पेशल फीचर है MS पावर पॉइंट में। नाउ इस फीचर के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा एक सॉरी नॉट करेक्ट है, गलत कौन सा है। देखो ये फीचर है, ठीक है, हम जितनी भी वर्क इसमें कर रहे हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हम कोई भी चेंज उसमें कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक स्लाइड का इफेक्ट सभी स्लाइड्स पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं आप ऑप्शंस पे। देखो चेंजेस मेड टू बी स्लाइड मास्टर इफेक्ट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन दैट यूज द सेम लेआउट। देखो जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एक प्रेजेंटेशन की, एक स्लाइड पे अगर हम कुछ चेंजेस लाएंगे, तो हम वो चेंज हम सभी प्रेजेंटेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं जो इसी सेम लेआउट पे होंगे, ठीक है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर्स विद इन ए सिंगल प्रेजेंटेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। स्लाइड मास्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मॉडिफाई द फॉन्ट बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। कस्टम स्लाइड लेआउट कैन बी क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द स्लाइड मास्टर, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें क्या बताना है, नॉट सही, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विस इज नॉट ट्रू। ईमेल जिसको डिस्कवर किया गया था 1971 में, किसने किया था बताओ, रे टॉमलिसन ने, रे टॉमलिसन ने इसको डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था, ठीक है। और अब इसके प्रोटोकॉल्स एंड सर्विस के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें बताना है इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज POP3 enables users to access their email messages directly on the server without downloading them। देखो ये जो POP3 है, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है, ये एक यूजर को एनेबल कर रहा है, वो एक्सेस करेगा उनके ईमेल मैसेजेस पे डायरेक्टली ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। देखो इसमें ये नहीं होता है, एक यूजर एक्सेस करेगा लेकिन पहले उनको क्या ये डाउनलोड ईमेल्स हो जाएंगे, देन ये खुद POP3 ये जो वर्जन है ये फिर उनको खुद डिलीट करेगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, राइट, ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज IMAP। IMAP का मतलब क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP ये चीजें याद रखो, अलाउज द यूजर टू एक्सेस एंड मैनेज देयर ईमेल्स ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, ये सही है। इसकी वजह से एक यूजर को अपने ईमेल को मल्टीपल डिवाइसेस में दे सकता है, ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है is used for sending and outgoing messages from the client to the server, ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। email clients can use SSL and TLS to encrypt the communication between the clients and the server for the secure email transmission, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत जो है डेट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो नेक्स्ट क्या है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। देखो गांधी जी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आया है, ठीक है, फिर वहां आने के बाद उसको कहा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उसको कहा था कि आप एक ईयर तक साइलेंट रहो और आप ये सारी कंट्री घूम के आओ, आप एनालाइज करो सिचुएशन क्या है, कहाँ पे किन लोगों के साथ किस तरह जुल्म वगैरह होता है, ये आप सब चीजें देखो, ठीक है। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज गांधी जी यहाँ आने के बाद उसकी फर्स्ट मूवमेंट
क्या थी, फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह क्या थी? तो डेट वाज द, बताओ, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, 1917 बिहार में इसको किया गया था। चोरी चोरा केस, इसकी वजह से एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या एंड करनी पड़ी थी, जो 1920 से स्टार्ट हुई थी 1922 तक, ठीक है, राइट। बारदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, राइट। और डांडी मार्च 1930, उसको हम कहते हैं साल्ट मार्च भी, या सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? चंपारण। आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये जो ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। एक दो सही है, एक गलत है, लेकिन हमें एक ही बताना है, ठीक है। तो इसलिए इस हम देखेंगे कहाँ पे क्या चीजें लोकेटेड है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग था, ठीक है, राइट। इसको एलिमिनेट आप कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द ट्राइब्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं इंडिया के, अब हमें बताना है कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आ जाओ, जो थारू ट्राइब है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? यूपी एंड उत्तराखंड में, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इसके अलावा वो बिहार में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, राइट। डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही ट्राइब हमें फाउंड करने देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट सही है। इरुला, छंचू एंड सुमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला। देखो जो इरुला एंड सुमाली है ये हमें केरला में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो छंचू है ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? बताओ कहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है? ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और जो उस टाइम पे आंसर की आई थी, इसने इस स्टेटमेंट को कंसिडर किया था करेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि इस चीज को, लेकिन जो अब मैंने एडिशनल फैक्ट्स आपके साथ एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया आप वही याद रखो। गारीसा ट्राइब आर फाउंड इन गोवा, इसको गोवा में नहीं, डेट्स इट इज फाउंड इन द राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गादी ट्राइब्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो मेनली अगर हम बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, लेकिन नाउ क्वेश्चन में जेके एसएसबी ने जम्मू एंड कश्मीर को भी इसके साथ लिंक किया था, ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी उन्होंने करेक्ट कहा था। तो अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के लिहाज से तो फिर आंसर ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की वजह से इसमें से क्या इसको रॉन्ग डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, राइट। तो ये चीजें याद रख लेना। आ जा नेक्स्ट पे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है? ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है, तो ये हमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और किस रिवर पे ये लोकेटेड है? बताओ। डेट्स इन द चिनाब रिवर पे। किस रिवर पे ये है? ये चिनाब रिवर है। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट की गई थी 1970s में, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ये याद रख लेना। इसकी जो कैपेसिटी है डेट इज 690 मेगावाट्स, ठीक है। तो ये एक दो चीजें मैंने एडिशनली आपको बताया, इनको याद रखो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है, तो ये जरूरी है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट? डेट इज द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और चिनाब रिवर पे। और जिसकी जो कैपेसिटी है डेट्स अराउंड 625 या 24 एग्जैक्ट जो है 624 मेगावाट्स, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जो शेयर नहीं कर रही है बॉर्डर म्यांमार के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेट क्या बॉर्डर शेयर कर रही है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आ जाओ, नागालैंड भी, अरुणाचल, मिजोरम एंड असम इज नॉट। तो असम हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। और इसके अलावा मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है एंड अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखो, ठीक है। असम इज नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद द म्यांमार, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश इज। देखो ये हमारा कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में जो यहाँ पे जो ये कोस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, क्या कहा जाता है इसको? दैट इज द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो नॉर्दर्न सिरकारस है, बताओ ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ये पार्ट जो उड़ीसा एंड आंध्रा है, तो वहां पे ये बन जाता है, ठीक है, राइट। उसके अलावा क्या है, मालाबार, मालाबार केरला का कोस्ट है। एंड कोंकण, बताओ ये किस स्टेट का कोस्ट है? महाराष्ट्र का मेनली जो एरिया है, प्लस गोवा के साथ ये टच है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखो। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री है विद 3 कंट्रीज एंड द कंट्रीज आर नेपाल, भूटान एंड चाइना? बताओ, करो आंसर। दैट इज द सिक्किम। क्या है? सिक्किम है। और अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, ये सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज द गैंगटॉक, ठीक है। एंड दिस इज द ओपन फ्री ओपन डेफिकेशन स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? बताओ कौन सा लेक जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है? बताओ। दैट इज द आंजार लेक, ठीक है। कुलूरू लेक कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? बताओ। ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। एंड हमीरसर लेक, ये एक मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो हमें गुजरात में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, जोजिला पास कनेक्ट्स। जोजिला पास किस किस को कनेक्ट कर रहा है? बताओ। ये लेह को श्रीनगर के साथ कनेक्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? बताओ किस स्टेट की क्या लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? देखो इंडिया में 9 स्टेट्स की क्या कोस्ट लाइन है, ठीक है, राइट। और सबसे ज्यादा जो है डेट इज द, बताओ किसकी है? वो गुजरात की है, राइट। और गुजरात के बाद तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, राइट। समझ आया? तो आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट, द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इंदिरा कॉल इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है? बताओ। ये लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कशीदा इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज फेमस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कहाँ पे ये फेमस है? डेट्स जम्मू एंड कश्मीर में ये फेमस है, ठीक है, राइट। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? धुमाल भी यहाँ पे, हाफिजा भी, रोपे दांगी यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। तो ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? बताओ। इसको गुजरात में परफॉर्म किया जाता है। तो इसके अलावा क्या क्या गुजरात में परफॉर्म किया जाता है? बताओ। गरबा, डांडिया, ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, राइट। और गुजरात में हमें क्या देखने को मिलता है? एशियाटिक लाइन, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इज नॉट कौन सी एक नहीं है? दैट इज द मोनपा। मोनपा इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच
इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का डीपेस्ट लेक कौन सा है? डेट इज द मानसबल लेक। क्या है? मानसबल लेक, ठीक है। दिस इज द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, जो गांधरबल में हमें देखने को मिलता है, जो लोटस के लिए क्या फेमस है। वुलर लेक श्रीनगर में लोकेटेड है। निगिन लेक भी वहीं पे है। मानसर लेक इज इन द जम्मू रीजन, ठीक है। और गांधरबल को कहा जाता है लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब एग्जिस्टेंस में आई है? बताओ बताओ। दैट इज द 31 अक्टूबर 2019। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज डैश इज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। बता कौन सा है? डेट इज द द्रास, जो हमें करगिल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है एंड इज पार्ट ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। अनंतनाग, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स, लैंड ऑफ काउंटलेस स्प्रिंग्स। गुलमार्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बारामूला में, ठीक है। उसको कहा जाता है मीडो ऑफ फ्लावर्स। मीडो ऑफ गोल्ड किसको बताया जाता है? बताओ। फ्लावर्स, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल इज, कौन सी है? डेट इज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको हम चिन्नानी नाश्री टनल भी कहते हैं। और इसकी जो लेंथ है डेट इज द 9.28 किलोमीटर्स। और ये कनेक्ट कर रहे हैं टू फेमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डेट इज द रामबन को ये उधमपुर के साथ कनेक्ट कर रही है, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन? किसको एप्पल टाउन कहा जाता है? देखो यहाँ सोपोर भी है और शुपैन भी है, लेकिन उस टाइम पे जो आंसर की थी डेट इज द सोपोर, ठीक है। शुपैन को भी कहा जाता है, लेकिन आंसर की के हिसाब सोपोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट, आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच रूलर लेबल्ड कश्मीर एज द पैराडाइज ऑफ अर्थ? किसने कहा था कि कश्मीर क्या एक जन्नत का टुकड़ा है जमीन पे? तो ये कहा था जहांगीर ने। और जहांगीर वाज द क्या, ये मगर रूलर था। और मगर रूल यहाँ पे कब आया था? 1586 में। किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे यहाँ पे आया था। फिर ये लास्ट हुआ 1752 में। लेकिन विद द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707, तो जो इनकी डोमिनेंस थी वो इसी टाइम पे खत्म हुई थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।